बीटरूट की चटनी आपने काफ़ी बार बीटरूट खाया होगा सलाद के तौर पे, लेकिन आज हम इसकी एक ज़बरदस्त चटनी बनाने वाले हैं जो खा के आपके घर में सब बहुत पसंद करेंगे। चाहे छोटे बच्चे क्यों ना हो या बड़े क्यों ना हो, सबको ही बहुत ही मज़े की लगेगी। ये काफ़ी डिफरेंट बनती है ये नॉर्मल जैसे हम बीटरूट को यूजुअली खाते हैं उससे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चुकंदर लिया है, या इसको कश्मीरी में हम अक्सर बोलते हैं चुकंदर भी विद द फ्लो। तो ये देखिए जो ये बीटरूट है, इसको आपको पहले अच्छे से वॉश करने के बाद पील कर देना है। पीलर की मदद से आप सारे बीटरूट को प्रॉपर्ली पील करके रख देंगे, क्योंकि हमें पील्ड बीटरूट को ही ग्रेट करना है। तो इसका कवर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कड़वा होता है और उसमें थोड़ा मिट्टी का फ्लेवर ज़्यादा होता है। बिसाइड्स इसके बगैर भी हम बीटरूट को कभी छिलके के साथ नहीं खाते हैं। अब हम बीटरूट को अच्छे से ग्रेट करेंगे ग्रेटर की मदद से। अगर आप चाहें तो ये स्टेप आप फ्रूट प्रोसेसर में भी कर सकते हैं, उसमें भी ग्रेट करने का ऑप्शन होता है, क्योंकि थोड़ा सा किसी को ये टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है। लेकिन हमें ज़्यादा बीटरूट नहीं चाहिए यहाँ पे इस रेसिपी में, 2 बीटरूट भी काफ़ी है आपके लिए इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बीटरूट को अच्छे से कद्दूकश कर दिया है। अब इसको मैं एक बोल में ट्रांसफ़र करूँगी। मैंने यहाँ पे फ्रेश कर्ड लिया है, दही, इसको हम ऐड कर देंगे हल्का हल्का करके। पहले मैं 2 बड़े चम्मच तक ऐड करूँगी। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि आपको इतनी कंसिस्टेंसी ठीक लग रही है, फिर आप और ऐड नहीं कीजिएगा। लेकिन मुझे उसके बाद और ज़रूरत लगी ऐड करने की, तो मैं फिर और बाद में और ऐड कर रही हूँ। तो पहले यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली आप मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब मैं और दही ऐड कर रही हूँ। तो टोटल मैंने 2 बीटरूट लिए थे, तो उसके लिए मैंने तकरीबन 1 बोल दही का ऐड कर दिया है, 5-6 चम्मच, बड़े चम्मच से ज़्यादा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे दही और बीटरूट को। इसमें काफ़ी कम स्पाइसेस यूज़ होंगी, लेकिन बहुत ही मज़े की चटनी बनेगी ये। इस तरीके से भी आप ये खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत मज़े का है, लेकिन और फर्दर एनहांस होगा इसका टेस्ट। इसके लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं पिंच ऑफ सॉल्ट। नमक बहुत कम ऐड कीजिएगा, बिल्कुल हल्का पिंच। इसके बाद डाल रही हूँ मैं यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर, वो भी मैं 1 पिंच ऐड कर रही हूँ। चाट मसाला आप 1 छोटी चम्मच ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे। अच्छे से मिक्स करेंगे आप इनको। काली मिर्च और चाट मसाला डालने से जो इसका फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा मज़ीद अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, हल्का सा एक पैन में, ज़्यादा नहीं लेना है, बस कम ही लेना है, हम तड़के के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। एक बोल में मैं लूँगी आधी छोटी चम्मच तक मस्टर्ड सीड्स या राई के दाने, आधी छोटी चम्मच मैं लूँगी इसमें ज़ीरा। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी तेल पे तड़के के तौर पे। ये देखिए तेल गरम है इस पैन में, इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये दोनों सीड्स, हल्का टॉस करेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे ये इस बीटरूट चटनी के ऊपर। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो ये मस्टर्ड सीड्स की कॉम्बिनेशन है फ्राई होके हल्का सा, कितने मज़े की बनती है। इसमें मैं ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ फ्रेश कोरिएंडर। तो इसके बाद आपकी बीटरूट की चटनी जो है वो तैयार है। इसको हम मिक्स करेंगे और इसको आप खा सकते हैं सलाद के तौर पे भी, ऐसे ही बोल में से निकाल के, या तो आप एज अ साइड डिप भी खा सकते हैं, चिकन के साथ भी खा सकते हैं, फ्राइड चिकन के साथ, या तो आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा आपको कैसी लगी।